संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दीक्षांत भाषण के संदर्भ में बात यह है कि वो तो पौन घंटा या 1 घंटे का होता है, और जैसा कि राजकुमार ने बताया कि मेरे 45 दीक्षांत भाषण तो हो चुके हैं। मैं दीक्षांत भाषण की एक कॉपी आपके विद्यालय में भेज दूंगा, तो आप सब बच्चियों को अवश्य सुना देना। अब मुझे जो कुछ थोड़ी आवश्यक बातें कहनी हैं वो मैं आपसे करता हूँ। ये महाविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो उस स्थापना के काल में ही ये ऐसा शास्त्रीय वाला विद्यालय नहीं था। इस टाइप का विद्यालय था जो दिल्ली में है अथवा कहीं दूसरी जगह है कि जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाएगा और धर्म की एक आध किताब पढ़ा देंगे। तो मुझसे पीछे पड़े सब लोग कि आप इसमें कोई पद पे हो जाओ। मैंने कहा भाई मैं तो कोई पद पे होऊंगा नहीं। यदि तुम शास्त्री वाला विद्यालय खोलो तो तुम्हें जहाँ नाम लिखना हो कि चपरासी के में किसी मेरा नाम लिख लेना। यदि ये शास्त्री वाला पढ़ाई नहीं है और ऐसी लौकिक पढ़ाई के लिए ही खोल रहे हो, एक किताब धर्म की पढ़ाओगे तो तुम उदयपुर में बाहर की ऐसी लड़कियों को रख करके वो एक किताब पढ़ाओगे तो उदयपुर की 10 गुनी लड़कियों को पढ़ा सकते हो उसी साधन से। और इतनी जैन समाज है, 1 घंटे का एक पीरियड पढ़ाना है, हर मोहल्ले में अपना को भेजो पढ़ा दो। मेरी बात पर अजित प्रसाद जी ने, राजकुमार ने, ममता ने, सब ने ध्यान दिया बहुत गहराई से, और उन्होंने ये विद्यालय की स्थापना की, ये शास्त्रीय विद्यालय की स्थापना की। मुझे आज इसका ये पहला बैच निकलते देखकर बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है। बैच निकलते ही देखते ही बहुत प्रसन्नता हो रही है। और फिर जैसा कि मैंने बच्चियों को सुना है, देखा है, ये मैं कई दफ़े आता रहा हूँ बीच में, लेकिन बच्चियों का जितना अपार स्नेह वात्सल्य भाव मुझे प्राप्त होता रहा है, उससे मेरा चित्त निरंतर आकर्षित रहा है इन बच्चियों के प्रति कि बहुत प्रतिभाशाली हैं और समाज में बहुत उपयोगी साबित होंगी। और आज जो देखा मैंने कहा तो ये था कि मैं 10 बजे बाद आऊँगा, लेकिन मैंने तो यहाँ आके 9 सवा 9 बजे आके बैठ गया। आपका शुरू तो 10 ही बजे हुआ और 9 बजे से घोषणा की थी, 9 बजे से आके बैठ गया और मैं पूरा आद्योपांत देखना चाहता था। मैंने देखा और मुझे बहुत 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 प्रसन्नता हो रही है बच्चियों की प्रतिभा से, बच्चियों के संकल्प से, बच्चियों की भावना से और उनकी योग्यता से। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं इन सब कार्यकर्ताओं को, उन बच्चियों को और ख़ासकर अजित जी को, राजकुमार को, ममता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उनने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे काम में वो निरंतर अपने को लगाए रखें। ये जितनी भी बच्चियाँ अभी निकल के जा रही हैं और जैसा कि उनने संकल्प व्यक्त किया है, देखो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी ने भी कही है और कई लोगों ने वो बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे दूसरे घर में तो जाओगी, शादी तो होगी ही, ब्रह्मचारी बहन बन जाए एक आध, ऐसा तो मुझे संभावना कम दिखती है, बने तो बहुत खुशी होगी। तो वो दोनों परिवारों के में जहाँ भी रहें, वो चाहे कोई काम करें, व्यापारिक का काम करें, चाहे सर्विस करें, और अधिकांश तो नहीं करेंगी
क्योंकि संपन्न घरों की लड़कियां हैं, संपन्न घरों में जाएंगी, सब तरह से अनुकूलता रहेगी। तो वे पाठशाला ज़रूर पढ़ाएं, बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, ये तत्व ज्ञान उनको ज़रूर देवें। और देखो तुम विद्वान तो बन गई हो, वो सब लोग तुम्हें विद्वान मान रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि 5 साल में हम शास्त्री पढ़ाते हैं तो कैसे विद्वान बनते हैं। बेटा सारी जिंदगी स्वाध्याय को कायम रखोगी तो तुम असली विद्वान बनोगी। मेरे से लोग कहते हैं कि हमें आप जैसा विद्वान बनाना है। मैंने कहा भाई तुम समझते नहीं हो, 5 साल में नहीं बनते हम जैसे। वो 5 साल हमने पढ़े थे और उसके बाद ये 65-70 साल लगातार जो स्वाध्याय किया है, तब आज 87 वर्ष के हुकुमचंद को तुम देख रहे हो। अब तुम्हें 5 साल में 87 वर्ष वाले हुकुमचंद जैसा विद्वान चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सभी लोग निरंतर इस काम में लगे रहेंगे तो ही वो उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, कालजयी विद्वान जिन्हें मैं कहता हूँ। मैं सब चाहता हूँ, सब बच्चियाँ तो कालजयी विद्वान बने ही सकती हैं। ये समाज, हमारा समाज इतना सम्मान देता है, इतना सम्मान देता है कि हमने तो ज़िंदगी में जितना सम्मान मिला है समाज से, हम तो उससे ऊब गए हैं, घबराने लग गए हैं कि क्या करें। इतना सम्मान और सब तरह की अनुकूलता तुम्हें मिलेगी और मिले ऐसा आशीर्वाद मैं देता हूँ। लेकिन तुम इस तत्व ज्ञान की धारा को मत छोड़ना, निरंतर इसमें रहना, और इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम समाज का भी कल्याण होगा, संस्था का भी होगा, संस्था का को भी श्रेय मिलेगा, और राजकुमार को, ममता को, इनको भी श्रेय मिलेगा। जो काम तुम करोगी धर्म के प्रचार का, वो उसका कुछ हिस्सा इनके खाते में भी जमा होगा और कुछ मेरे खाते में भी आएगा। ये 1000 विद्यार्थी सारे देश में काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको तो श्रेय मिलता ही है, लेकिन वो मेरे खाते में भी इतना जमा होता है कि मैं भी संभालते मुश्किल हूँ, मैं हूँ। तो बेटा अभी तुम यहाँ से जा रही हो तो तुम शाश्वत धाम में, तुम्हारा नाम शाश्वत धाम का ही नाम नहीं है। मैं तो ममता के मुख से सुन रहा था, तुम्हारे नाम के साथ शाश्वत बोलती थी वो, शाश्वत नैना, शाश्वत फला। तो तुम स्वयं शाश्वत हो गई हो। तो शाश्वत विद्वान बनना है, शाश्वत पद पाने के लिए इस तत्व ज्ञान के अभ्यास को तुम छोड़ना नहीं। ऐसी मैं मंगल भावना के साथ तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ और बहुत प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ। और ये मत समझो कि मैं इतनी देर मुझे बैठना पड़ा, यद्यपि मैं नहीं बैठ सकता हूँ, इस हालत में नहीं हूँ, फिर भी मुझे खुशी है, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे सबको देखकर, तुम्हारे सम्मान को देखकर, तुम्हारे सब बात कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। ऐसे जा रहे हैं।